नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लुप्त पदों को ज्ञात करना रीजनिंग से लिया गया है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से देखें और इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, तो उससे भी जाकर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो इसमें यहाँ से शुरू करते हैं 102 प्रश्न से। तो इसमें लुप्त पदों को ज्ञात करना है। तो यह देखेंगे इसमें कि यह अगर पहली पंक्ति और तीसरी को जोड़ दें यानी 1 और 3 4 और 4 में 2 का भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार 6 और 4 कितना होगा 10 और 10 में 2 का भाग करेंगे तो 5 आएगा। उसी प्रकार आप लोग बताइए कि यानी कितना जोड़ने के बाद यहाँ पर 2 का भाग करें कि 9 आ जाए। तो आप लोगों को वैसे जो है यानी ज़रूर कुछ होशियार होंगे बहुत ज़्यादा आप लोग कि यानी दिमाग लगाएंगे कि 18 का आधा 9 होता है। 18 का आधा कितना होता है 9। तो 2 का भाग किया गया है तभी 9 आया है, यहाँ पर बीच में आया है ना। तो यहाँ पर क्या जोड़ा जाए कि 18 हो जाए। तो अगर हम 11 जोड़ दें, क्या जोड़ दें 11, तो 11 और 7 कितना होगा 18 और 18 में 2 का भाग करेंगे 9। तो यह ऑप्शन बी सही है। जैसे फिर से देखिए यानी 3 और 1 4 और 2 का भाग करेंगे तो 2, 6 4 10 और 10 में 2 का भाग करेंगे 5। उसी प्रकार 7 और 11 18 में 2 का भाग करेंगे 9। तो यह ऑप्शन। फिर अगला प्रश्न किसमें बताइए यहाँ पर खाली यानी लुप्त पदों पर क्या भरा जाएगा। तो इसमें यह देखेंगे कि अगर 5 4 9 यानी 5 4 कितना होता है 9 होता है। और फिर उसके बाद 5 चौको 20, 5 4 9 और 5 चौको 20। फिर उसके बाद यानी 8 और 3 11 और 8 त्रिका 24। तो फिर उसके बाद 9 और 4 13 और 9 4 13 और 9 चौको 36। तो 36 रहेगा क्या इसमें, तो हाँ 36 रहेगा। 103 का सी। फिर अगला प्रश्न इसमें कि यहाँ पर खाली पदों को बताना है। तो यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि 20 और 10 30 और 5 का भाग किया गया है तो यह 6 बार में कट गया, 5 6 30। फिर 15 और 25 15 और 20 कितना होगा 35। तो 5 का भाग किया गया है तो 7 बार में कटा है, ठीक। फिर उसके बाद यानी 25 और 20 कितना होगा 45। तो 5 का भाग करेंगे तो कितने बार में काटेगा 5, यानी 45 को 5 कितने बार में काटेगा तो 9 बार में काटेगा। तो इसमें ऑप्शन ए सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर खाली पदों को भरना है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें यह देखते हैं कि अगर 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 होगा और 5 का वर्ग 25। उसी प्रकार 25 में से 15 घटाएंगे 10 होगा, 10 का वर्ग 100। उसी प्रकार 35 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा 15 और 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो ये ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न इसमें बताना है। तो इसमें क्या रहेगा, तो अगर देखा जाए 1 और 2 3 होता है और 3 और 2 5 होता है और 3 5 8 होता है। तो 5 8 कितना होगा 13। यानी यह संख्या को रिवीजन करा रहा है। जैसे 1 और 2 3, 2 और 3 5 और 5 और 3 8 और 5 और 8 13। बस यही ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें 107। तो इसमें यह कह रहा है यहाँ पर यानी किसका गुणा कराएं। तो अगर हम इस पैटर्न को पहचानें तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 में 2 का भाग करेंगे तो फिर 3 नहीं, पहले ऐसे पकड़ते हैं। यह 3 दूना 6 और 6 में 2 का भाग करेंगे तो 3 आएगा। फिर 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 का भाग करेंगे कितना आएगा 10। फिर 6 सते 42 और 2 का भाग करेंगे तो 21 आएगा। तो इसमें 107 का ऑप्शन जो है 21 यानी ए है। 108 इसमें क्या प्रश्न है, तो यहाँ पर यह देखते हैं। तो इसमें 9 17 33 यह क्या होगा। तो यहाँ पर यह पता लगाते हैं कि 9 दूना 18 और 18 में से 1 घटाएंगे 17। उसी प्रकार 9 दूना 18 और 1 घटाएंगे 17। उसी प्रकार 17 दूना 34 और 1 घटाएंगे तो 33। फिर उसके बाद 33 दूना कितना होगा 66, यानी 33 दूना 66 और 1 घटाएंगे तो 65। इसमें 65 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न इसमें बताना है यह
क्या भरा जाएगा 109 में? तो इसमें 2 और 1 3, 2 और 1 3, और फिर 3 नवा 27, और फिर उसके बाद 2 3 5 और 5 7 35, सही तो है। तो फिर यहाँ पर क्या रहेगा? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन रहेगा कि 36 आ जाए? तो अगर ऑप्शन की बात करें तो अगर यहाँ पर क्या रहे 5 चौको 20, अगर 5 चौको 20 और फिर इस पैटर्न पर रहे तो 109 का जो ऑप्शन होगा वह होगा सी, यानी 5। उसी प्रकार इसमें अगला प्रश्न है, यहाँ पर लुप्त पदों को भरना है। तो अगर हम बात करें तो 5 दूना 10 और 10 दो कितना होगा 12, यानी 5 दूना 10, 10 दो 12। उसी प्रकार 12 दूना 24 और 24 दो कितना होगा 26। तो उसी प्रकार 26 दूना कितना होता है? तो 52 होता है, और 2 कितना होगा 54। तो इसमें 54 ऑप्शन है, तो हाँ है। तो इस प्रकार इस पैटर्न पर है, बहुत आसान पैटर्न है। 5 दूना 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, और फिर 12 दूना 24, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, फिर 26 दूना 54, 52, 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54, तो 54 ऑप्शन है। अब उसके बाद अगला प्रश्न इसमें, तो यह दिया है अगले प्रश्न में कि यहाँ पर पैटर्न क्या रहेगा। 111 प्रश्न है। तो अगर हम तीनों का गुणा करा दें यहाँ पर, तो 8 3 का 24 और 24 चौको 96, 96 में 2 का भाग कर दें, 96 में 2 का भाग तो 48 आ जाएगा, तो सही है। फिर उसी तरह तो 5 7 35, 35 दूना 70, 70 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। बहुत आसान है। जैसे 8 3 का 24, 24 चौको 96 और 2 का भाग कर देंगे तो 48 आ गया। 5 7 35, 35 दूना 70, 70 में 2 का भाग करेंगे 35 आ गया। तो यह ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद 112वां नंबर का प्रश्न, तो इसमें क्या कह रहा है? तो इसमें भी लुप्त पदों को ज्ञात करना है। तो अगर हम वर्ग कर दें, किसका? 2 का वर्ग करें और 4 का वर्ग करें, तो यानी 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 2 दूना 4, तो 16 4 20। यह फिर यानी 3 3 का 9 और यहाँ पर नहीं, यानी 9 3 का 27, 9 का जो वर्ग होगा 27 होगा और इसका 9 होगा। तो अब इसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? तो नहीं सॉरी, यह जो 9 है, तो जो 9 का वर्ग होता है 81 होता है, सॉरी। तो 81 और 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो यानी कितना आ गया 90। वैसे एक का वर्ग 1 और 7 का वर्ग जो है क्या होगा 7 7 49, तो 49 और 1 कितना होगा 50। तो 112 का ऑप्शन यह सही है। फिर अगला इसमें प्रश्न है 113। तो यह जो है एक पैटर्न पर आधारित है। जैसे P 16वें नंबर पर पड़ता है, R जो है 18वें नंबर पर पड़ता है, T 20वें नंबर पर पड़ रहा है, और फिर यह V 22वें जो है नंबर पर पड़ रहा है। तो अगला क्या होगा? तो बहुत आसान तरीके से आप लोग पकड़ रहे हैं कि देखिए यह 16, 18, 20, 22, तो यहाँ पर क्या होगा 24 नंबर का अक्षर होगा। जैसे देखिए 16, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22, तो 22 के बाद क्या आएगा 24। तो यहाँ पर देखिए यानी 24 नंबर पर क्या है यक्स है, क्या है यक्स है। तो यहाँ पर जो है यक्स और यानी चौथे नंबर पर है 24, तो यहाँ पर वही यक्स बटा 24। बहुत आसान पैटर्न था। फिर अब अगला यहाँ पर 114। तो इस समय क्या कह रहा है? तो यहाँ पर आप लोग देखिए यह इस प्रकार है